today stand as the unified voice of the industry. So जब ये ऑर्गेनाइजेशन डेट में हमारे तकरीबन 900 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, मखाना ट्रेडर्स भी हमारे साथ, खाना आज की डेट में बिल्कुल उस कस्प पे, उस ब्रिंक पे खड़ा है जहां बस एक हल्की सी पुश, एक हल्का सा तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं KNH डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर दोस्तों मखाना 360 का एक राउंड टेबल यहां सेमिनार हुआ और देश के जितने ना व्यापार में जुड़े हुए लोग हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, वो सभी के सभी अपने विचार को यहाँ उन्होंने रखा। आइए देखिए इस रिपोर्ट। जैसा मैंने बताया, हम एक बहुत नई ऑर्गेनाइजेशन है, तकरीबन 2 साल हुआ। We today stand as the unified voice of the industry. So जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी तो सबके दिमाग में ये था कि हर एक इंडस्ट्री, चाहे वो फ्रेश फ्रूट है, चाहे वो पल्सेस है, ग्रेन्स है, हर एक की अपनी एक आवाज है। पर ये एक इंडस्ट्री है जो कि तकरीबन $8 बिलियन की इंडस्ट्री और ट्रेड होने के बावजूद इसका अपना एक वजूद नहीं है या अपनी एक आवाज नहीं है टुवर्ड्स इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट। आज की डेट में हमारे तकरीबन 900 मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड एवरी मेंबर इज डाइवर्स इन नेचर। सो फार्मर्स, FPOs, इंपोर्टर्स, प्रोसेसर्स, रिटेलर्स, इवन एक्सपोर्टर्स हमारे मेंबर्स हैं एंड हमारी स्ट्रेंथ है। हमें अपने काम को एकम्प्लिश करने के लिए या गोल को अचीव करने के लिए इन 900 मेंबर्स की यूनाइटेड वॉइस से स्ट्रेंथ आती है। हालांकि बहुत कम, बट तकरीबन 8 से 10 मखाना ट्रेडर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ट्रेडिशनली बायर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं। बट आगे बढ़ के आगे जाते हुए हम लोग चाहेंगे, जैसे आज हमारा इंटरेक्शन हुआ, कि आप सभी में से, इंक्लूडिंग FPOs, including the farmer bodies, including the people who are working on ground, also become our members and give us strength to take the makhana industry also where we are working towards the other nuts. कुछ एक चंद नट्स, हालांकि हमारी इंडस्ट्री जनरली है इंपोर्ट ड्रिवन इंडस्ट्री, बट कैश्यूज हमारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, रेजिन्स हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं, वॉलनट्स हमारे खुद के हैं, मखाना हमारे खुद के हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स जिन पे हम एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से भी काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, along with अपीडा। So as I see it at national level, मखाना आज की डेट में बिल्कुल उस कस्प पे, उस ब्रिंक पे खड़ा है जहां बस एक हल्की सी पुश, एक हल्का सा जंप उसको शिखर तक पहुंचा सकता है। प्रोडक्शन में हम ऑलरेडी लीड में है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट एक छोटा सा पुश की रिक्वायरमेंट है, एकजुट होने की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें, आज सभी हमने यहाँ देखा, बट नेशनल लेवल पे दी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मखाना बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अपीडा, फसाई, फाइटोसैनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, चाहे NIS है, ICMR है, एंड इन सबको इकट्ठा पिरोते हुए नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल। सो हम भले ही नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पर इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, इनको इकट्ठा पिरोने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए NDFCI बहुत पैशन से काम कर रहा है। लास्ट स्लाइड, बेसिकली किन किन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। सुबह से काफी इसके बारे में बात हो चुकी है, तो मैं जस्ट रीड मारूंगा इसके ऊपर। सबसे पहले पॉलिसी सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लेड इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइन करना बहुत जरूरी है। देयर आर
हर एक कंट्री के अपने अपने मापदंड हैं। सो FSSAI के साथ हम इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं रेजिन सेक्टर में और कैशू सेक्टर में, कि हम बेसिक एक पैरामीटर डिफाइन कर सकें कि अगर इतना उत्पादन, इस लेवल का उत्पादन होगा तो ही वो एक्सपोर्ट के लेवल पार करेगा। ट्रेनिंग के बारे में ऑलरेडी सुबह बात हो चुकी है। फार्म टू पोर्ट, सो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो नॉर्थ बिहार में, ईस्ट बिहार में, टिल दी पोर्ट्स, रोड्स के रूप में, रेलवे लाइंस के रूप में, पोर्ट्स को डेवलप करने के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी है। वैल्यू एडेड मखाना प्रोडक्ट्स, जितना काम मखाना को प्रोड्यूस करने में हो रहा है उससे 10 गुना स्कोप है उसको वैल्यू ऐड करके बेचने में। जैसे सुबह भी मैडम ने भी मेंशन किया कि वैल्यू ऐड, तरह तरह के वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं और इनसे उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग, और लास्टली जो मार्केट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें एक्सपोज आती हैं, B2B सेमिनार्स आते हैं और इंटरेक्शंस आते हैं। सो हमारे काउंसिल के द्वारा हर साल एक नेशनल लेवल पे एक शो किया जाता है, उसका नाम है मेवा। 2 एडिशन अब तक हो चुके हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ड्राई फ्रूट एंड नट शो है ये। हर ड्राई फ्रूट के हर एक स्टेक होल्डर, फार्मर से लेकर एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एंड वी हैव अटेंडीज फ्रॉम ऑलमोस्ट 35 to 40 कंट्रीज। सो मेवा में पार्टिसिपेशन इटसेल्फ आपके यहां से will see a huge impetus to the entire industry and will help grow the entire industry. So just a small glimpse of the MEWA of the last 2 years. 10,000 लोग पार्टिसिपेट किए इसमें, टोटल 32 कंट्रीज के लोग थे। 2024 में हुआ ये शुरुआत दिल्ली में, 25 में हुआ मुंबई में, और जनवरी 2026 में फिर से दिल्ली में है। ये सारे ड्राई फ्रूट एंड नट इंडस्ट्री के हैं। That is all from my side. Thank you so much.